नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, अगर आपको पाठ्य पुस्तक से या फिर व्याकरण से संबंधित कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक या तो कमेंट में लिखिए अपने डाउट को, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डाउट वहाँ पर ही पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर 24 आवर्स के अंदर ही देने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार थोड़ा ध्यान में पढ़िएगा और श्लेष अलंकार 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और जिनका कोर्स ए है उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति और यमक में शब्द की आवृत्ति, और श्लेष में शब्द क्या होगा, एक ही होगा लेकिन अर्थ एक से अधिक होंगे। अभी देखिए बच्चों, हमेशा कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि अनुप्रास में क्या है बच्चों, केवल याद रखने की बात है। यहाँ पर अनुप्रास आप अगर चाहिए तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। यमक में क्या है, शब्द की आवृत्ति, और दोनों भी शब्द का अर्थ क्या होगा, सिंपल वर्ड में दोनों भी शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग होगा। और श्लेष में क्या होगा, श्लेष में शब्द एक ही रहेंगे, ठीक है, शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ क्या हो गए उसके एक से अधिक होंगे, वो वहां पर श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मिला हुआ। जब एक ही शब्द हमें विभिन्न अर्थ मिलते हो, एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिलते हैं, उस समय हमें श्लेष अलंकार कहते हैं। बच्चों, मैंने कहा था ना, जब हम टाइप करते हैं तो ये जब हाफ शलगम श को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये इस प्रकार का श लेता है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन श्लेष अलंकार, और देखिए ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से लिखना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। लेकिन टाइपिंग में ऐसा कोई भी की नहीं है। जब भी शलगम वाले श को हल के साथ प्रयोग करेंगे तो वो ये श में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार होता है यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता हो लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हो, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला वाला जो रही ये पानी आया है, अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवृत्ति हो रही, तो अगर तीनों पानी की बात की जाए तो यमक अलंकार, लेकिन केवल रहीमन पानी रखिए तो ये जो पानी है, यहाँ पर इस पानी का अर्थ तीन है। कैसे, मोती के अर्थ में, मोती अर्थात मोती से अगर पानी को से बाहर निकाल दिया जाए तो मोती के अर्थ में चमक है, उसका अर्थ चमक उसका समाप्त हो जाता है। मानुष के अर्थ में सम्मान, मतलब मनुष्य के जीवन से अगर सम्मान हट जाए, इज्जत चला जाए उसका, तो उसका क्या हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगा तो सम्मान उसका चला जाएगा। और चून अर्थात होता है यहाँ पर जल से, आटे या फिर चूना जो होता है उसमें अगर जल नहीं रहेगा तो वो सूखा, कुछ काम का नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पानी है, इस पानी के तीन अर्थ है, तीन अर्थ है। तो क्या कहा गया, इसलिए श्लेष अलंकार का डेफिनेशन क्या है, जब एक से अधिक क्या होंगे शब्दों का अर्थ निकलेगा तो वो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, जे रहीम गति दीप की। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, डरिएगा मत कि आपको एग्जाम में अर्थ बताना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, अर्थ नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। तो आप अगर गेस कर सकते हैं, अनुप्रास इजी है, यमक इजी है, तो अगर मान लीजिए वो अलंकार नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो डालेंगे दिमाग पर तो हल भी निकल आएगा। अभी जे रहीम गति दीप की, दीप का मतलब यहाँ पर कुल का दीपक, कुल कपूत गति सोए। तो कुल का दीपक होता है, जो वंश को बोलते हैं ना, आगे बढ़ाता है, वो कुल का दीपक जब होता है, अगर वो कपूत हो गया तो घर के अंदर जितने भी धन है सबको क्या करेगा, सत्यानाश कर देगा। तो कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे, अगर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, दीपक के अर्थ में क्या हो गया कि अगर दीपक को अगर हम बढ़ाते हैं
उसी प्रकार से दीपक को अगर बढ़ाते हैं, दीपक बढ़ाना अर्थात होता है बच्चों जब दीपक बुझाना कोई भी कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता है, बढ़ाना कहते हैं। तो अगर दीपक को बढ़ाते हैं तो घर में अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से अगर पूत भी कपुत्र हो गया, पूत हो गया, तो वो क्या हो जाता है घर में अंधियारा फैला देता है। तो अर्थात जे रहीम गति दीप की, तो दीप का यहाँ पर 2 अर्थ है, फूल का दीपक और नॉर्मल आपका दीपक। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा।